नमस्कार। मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास के पाठ 12 खत्म हो जाए तो के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि प्रश्न बैंक का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे प्रश्न बैंक से समझेंगे। आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ खत्म हो जाए तो एक ऐसा पाठ है जिसमें खनिज तेल के स्रोत और उसके प्रयोग तथा सीमित भंडार पर चर्चा पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता को यदि देखा जाए तो नवीनता यह है कि कक्षा में छात्र स्वयं ही अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ के कॉन्सेप्ट पर आधारित अलग अलग प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करते हैं, जिससे कि उनकी मौलिकता का पता चलता है और एक प्रश्न बैंक तैयार होता है। इस प्रकार इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया को यदि देखा जाए तो इसके अंतर्गत पुनः अध्ययन की संकल्पना की सहायता से विभिन्न यातायात के साधन, ईंधन, विभिन्न राज्य और शहर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रश्न बनाकर पाठ की समझ को विकसित किया जाता है। इस प्रकार इस नवाचार की अवधि को यदि देखा जाए तो इसके क्रियान्वयन की अवधि 20 मिनट रखी गई है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के अंतर्गत इसमें किसी भी प्रकार के कोई पूर्व प्रबंधन की करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु शिक्षक प्रश्न बैंक बनाते समय कुछ निर्देशों का पालन करेंगे। जैसे शिक्षक सबसे पहले छात्रों को 7 समूह में बांट देते हैं। हर एक समूह का एक प्रतिनिधि होता है। प्रतिनिधि सभी प्रश्नों को संकलित करके एक प्रश्न बैंक तैयार करता है तथा छात्र अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न तैयार करते हैं। हर प्रश्न की उत्तर कुंजी भी तैयार कर ली जाती है। समूह चाहे तो आपस में प्रश्नों की अदला बदली भी कर सकते हैं। अंत में छात्रों को प्रश्न के उत्तर भी बताए जाते हैं, जिन्हें वे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेते हैं। इस प्रकार सभी छात्रों की सहायता से एक प्रश्न बैंक तैयार किया जाता है। पुनः अध्ययन एवं इस नवाचार के क्रियान्वयन के अंतर्गत प्रश्न बैंक के माध्यम से विभिन्न यातायात के साधन, ईंधन और विभिन्न राज्य व शहर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग की जानकारी को दोहराया जाता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे प्राकृतिक रूप से प्राप्त तरल ईंधन को हम सामान्य बोलचाल में क्या कहते हैं, तो उत्तर में कहेंगे तेल। रिफाइनरी से तेल कहां पहुंचाया जाता है? पेट्रोल पंप पर। कार और बस किस प्रकार के साधन है? तो उत्तर के रूप में यातायात के। तेल का इस्तेमाल कहां कहां किया जाता है? तो छात्र अपनी समझ के अनुसार इसका उत्तर देते हैं। आपके घर खाना बनाने में किस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो इस उत्तर के रूप में भी विद्यार्थी अपनी समझ से उत्तर देते हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रश्नों की सहायता से शिक्षक छात्रों के माध्यम से एक प्रश्न बैंक तैयार कराते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रश्न बैंक गतिविधि से सीखने के अनेक परिणाम प्राप्त होते हैं। प्रश्न बैंक बनाते हुए छात्र जो संवाद करते हैं और उनकी भाषा तथा स्कूली भाषा के बीच में एक सेतु का निर्माण होता है। अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं को अपने अनुभव से व्यक्त करते हैं। वर्णमाला, अक्षर, ध्वनि, पहचान और उनको पढ़ना तथा लिखने के साथ साथ अभिव्यक्त करके आपस में अपनी भाषा को बोलने की समझ छात्र विकसित करते हैं। प्रश्न बैंक बनाते समय जो जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछना, निजी अनुभव को साझा करना और तर्क देना इत्यादि तथा कही जा रही बात, कहानी, कविता आदि को बोलने की समझ छात्र विकसित करते हैं। इस गतिविधि से सभी छात्रों में भागीदारी सुनिश्चित होती है और सभी को समान अवसर प्राप्त होता है। इस नवाचार में PRT अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ NCF 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। पाठ खत्म हो जाए तो को शिक्षक एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता, पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक को समझते हैं, तो कहा जा सकता है कि वास्तव में यह नवाचार एक अभिनव नवाचार है।
ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।